श्रीरंग में रंगनाथ स्वामी मंदिर के बाहर जब प्रसाद वितरण हो रहा था, तब एक व्यक्ति आकर बहुत उच्च स्वर में झगड़ा करने लगे कि सबसे पहले मुझे प्रसाद मिलना चाहिए, क्योंकि न केवल मैं लेकिन मेरे साथ मेरे 6 बच्चों के लिए मैं प्रसाद यहाँ से लेके जाऊँगा। तो 1 दिन माने, 2 दिन माने, 3 दिन माने, प्रतिदिन ये अवस्था होने लगी और वहाँ पर कलह बढ़ने लगा। एक दिन श्रीपाद रामानुजाचार्य वहाँ पर आकर देखे कि जहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है वहाँ तू मैं हो रही है। वो आके देखने लगे कि हुआ क्या। तब वहाँ के अनुचरों ने कहा कि देखिए, ये व्यक्ति रोज़ आकर यहाँ कोलाहल मचाता है और हम लोग इसको कहते हैं कि भैया सब लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन आधा से ज़्यादा प्रसाद तो यही लेके जाता है, कहता है कि मुझे अपने 6 बच्चों के लिए चाहिए। रामानुज उस व्यक्ति को बुलाया और बोले कि भाई तुम करते क्या हो? तो कहा देखो भाई, मैं तो आप लोगों के जैसे पंडित नहीं, संस्कृत जानता नहीं, विष्णु सहस्त्रनाम भी बहुत सीमित मात्रा में जानता हूँ, इसलिए पंडिताई के माध्यम से मैं कमा तो नहीं सकता, इसलिए अपने 6 बच्चों का निर्वाह मैं यहीं मंदिर का प्रसाद लेके करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सामने खड़े होकर सबसे पहले मैं सब कुछ ले, क्योंकि मुझे चिंता रहती है कि मेरे लिए भोजन मिलेगा कि नहीं। श्रीपाद रामानुज उनसे पूछा कि विष्णु सहस्त्रनाम जानते हो? बोले हाँ, बहुत कम मात्रा में जानता हूँ। ठीक है, जितना जानते हो बताओ। तो कहने लगे विष्णुम षट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत। इतना कह के वो रुक गए। श्रीपाद रामानुचार्य ने कहा, अरे भूतभृत जो छठा आपने शब्द कहा, भगवान श्री विष्णु का नाम, इसका अर्थ जानते हो? बोले नहीं। तो श्रीपाद रामानुज कहने लगे, इसका अर्थ है वो भगवान श्री विष्णु जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। इसलिए प्रतिदिन आप बहुत तल्लीनता से, भक्ति भाव से भूत भृते नमः इस प्रकार भगवान का नाम लीजिए 108 बार। देखिए, भगवान स्वयं हर प्रकार की व्यवस्था आपके लिए व्यक्तिगत रूप से करेंगे। वो ब्राह्मण वहाँ से चले गए। श्रीपाद रामानुजाचार्य के शब्दों पर पूर्ण विश्वास था। कुछ समय के पश्चात मंदिर के पुजारी रामानुजाचार्य के पास आए और कहने लगे, हम एक विचित्र घटना देख रहे हैं। प्रचुर मात्रा में भोग लगाने के पश्चात जब भोग लगाया हुआ प्रसाद को हम लेने जाते हैं, देखते हैं प्रसाद की मात्रा कम हो गई। प्रतीत होता है मानो कोई अंदर घुसकर उसको चुरा के लेके जाता है। हमें शक हो रहा है कि जिस दिन से हमने उस व्यक्ति को यहाँ आना बंद किया, कहीं वो गुप्त रूप से आकर चुरा कर तो नहीं ले जाता। रामानुजाचार्य ने कहा, मैं जाके देखता हूँ। कोलिडम नदी पार करके गए, उस व्यक्ति के घर पर गए और पूछा कि आपका सब ठीक चल रहा है? रामानुजाचार्य को देखकर वो प्रणाम किए, बोले आपकी कृपा से एक नन्हा सा बच्चा प्रतिदिन आकर प्रचुर मात्रा में हमें हर प्रकार के भोजन की सामग्री दे के जाता है। आपका हम कितने कृतज्ञ हैं। अरे कि मैं थोड़ी भेज रहा हूँ उस व्यक्ति को, लेकिन वो कहता है अपना नाम रामानुज का दास हूँ। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य बोले अच्छा। वो समझ गए भगवान रंगनाथ स्वामी प्रतिदिन भूत भृते नमः इस श्लोक के उच्चारण के परिणाम स्वरूप स्वयं आकर उस भक्त की देखभाल कर रहे थे। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि, भगवान इस संपूर्ण सृष्टि का निर्वाह कर रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि का पालन कर रहे हैं और उसके साथ साथ हर जीव का भी पालन कर रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम है भूतभृत। आइए भगवान के ऊपर अवलंबन हो, वो भगवान हम सभी की हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति करते हुए हमारा पालन करेंगे।